मैं मोहम्मद बिन सलमान का गेम समझता हूं शहजाद, मैं पाकिस्तान का तो समझता हूं, शी जिनपिंग का, पुतिन का भी समझता हूं। चैनल साहब समझा रहे थे कि क्यों अमेरिकन हेज फंड्स पाकिस्तान की शेयर मार्केट में जाके करते हैं, लेकिन भारत के नेता पाकिस्तान में पॉपुलर होने का ये क्या गेम है? भारत के नेताओं की ऐसी टिप्पणी कि उनको भारत में थू थू हो, लिटरली थू थू हो। कोई ये बोल रहा है छुटपुट घटना है, कोई बोल रहा है पाकिस्तान के 15,000 के ड्रोन को 15 लाख की मिसाइल से मारा है, बताओ कितनी बैड डील है। इज इट अ बिजनेस डील? इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, जैसे आजकल जेनजी की भाषा में बोलते हैं कि कांग्रेस चाइना पाक पगलू बन चुकी है, या अगर ऑफिशियल भाषा में बोलना है तो कांग्रेस हैज़ बिकम DGISPR, या और भी अधिक भाषा में समझना है तो जैसे कई सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बैन हुए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जेल में जा रहे हैं, तो राहुल गांधी कांग्रेस ने ये बेड़ा उठा लिया है कि हम ही ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे। देखिए, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। आज राघव चड्ढा फैक्शन ऑफ आम आदमी पार्टी, ध्यान से सुनिए, राघव चड्ढा फैक्शन ऑफ आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ। देयर हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी डील विद टेरर, व्हाट Indian government and army has demonstrated, it has shown decisive, resolute nation। ये राघव चड्ढा फैक्शन का है। आतिशी फैक्शन का स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है संजीव झा जी राघव चड्ढा फैक्शन से छोड़ देते हैं उसको। आप अपने आप डिसाइड कर लेते हो? नहीं, वो क्लैरिफाई, अपनी पार्टी का तो करते हो, अगले का भी करते हो। आतिशी बोल रही है माना अगले के खराब दिन चल रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं। ये देखिए, ये हम नशा करके डिबेट नहीं करते, हम डिबेट सोबर होकर करते हैं। हमारा ग्लास नहीं रहता है गाड़ी में ना, कारोबार नहीं चलता। हम तो पूछ रहे हैं कि भाई क्या है। आतिशी ने बोला पाकिस्तान ने हाथ नहीं जोड़े, और राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को घुटनों पर ले आया भारत सरकार और सेना ने। अब मैं राघव चड्ढा जी की बात को मानते हो, आगे बढ़ना चाहता हूं, उनसे मेरा बैर नहीं है, मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं। खड़गे जी, छुटपुट घटना है, मतलब 9 आतंकी कैंप तबाह करना, 11 मिलिट्री बेस तबाह करना, 100 आतंकी को मारना, 70+ मिलिट्री ऑफिशियल्स को न्यूक्लियर देश में जाकर मारना, ये छुटपुट है। तो 26/11 के बाद जो किया वो बता दीजिए क्या किया आपने। दूसरी बात, गुलाम मीर बोलते थोड़ी सी एक्टिविटी हुई। और तीसरी बात, विजय वड़त्तीवार ने, अभी जिस पे मैंने एक ब्राइट भी दी, 15,000 का चाइनीज ड्रोन था। इनको किसने बताया कान में आके 15,000 का था? जगदीश जी रिलैक्स। 15,000 का ड्रोन था, हमने 15 लाख का रॉकेट छोड़ा। साहब 15 लाख नहीं, एक बात सुन लीजिए, 15 करोड़ का भी होता ना, 1500 करोड़ का भी होता तो मैं छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे गोल्डन टेम्पल पर रॉकेट दागा था। और गोल्डन टेम्पल की रक्षा के लिए भारत का हर एक वासी, भारत का हर एक सैनिक कुर्बान होने के लिए तैयार है। कोई कीमत ज्यादा नहीं है गोल्डन टेम्पल को बचाने के लिए। अरे वाहे गुरु की कृपा से गोल्डन टेम्पल भी सुरक्षित था, अमृतसर भी सुरक्षित था, और उन पाकिस्तानियों को हमने धूल चटा दिया नूर खान बेस में और रहीम यार खान बेस में। और 15 करोड़ क्या, 1500 करोड़ का भी मिसाइल छोड़ना पड़े तो हम छोड़ने के लिए तैयार है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अब ये पाकिस्तान तो बोले कि हम जीत गए, फील्ड मार्शल बना दे, पर हमारे फील्ड मार्शल क्यों इस नैरेटिव में फंस रहे हैं? इसमें 2 कारण हैं। क्योंकि कांग्रेस बोले पाकिस्तान तू मेरा भाईजान, सेना का करो अपमान, 2 शरीर 1 जुबान। भाई पाकिस्तान ने ही, कांग्रेस ने ही बोला ना सड़क का गुंडा, कांग्रेस ने ही सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, कांग्रेस ने ही बालाकोट पर सवाल उठाए, कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया, अजय राय से लेकर चन्नी जी ने जो स्टैंड लिया, और जो 2 दिन पहले कर्नाटका कांग्रेस के एमएलए ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ है। और अब देखिए कि चाइना के गुड्स जो है, रेडार, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, सबके शेयर गिर गए थे, शेयर सारे गिर गए थे। आप पूछ लीजिए, पंकज शर्मा जी बहुत बड़े पत्रकार है, वो बताएंगे आपको, सारे शेयर गिर गए थे। तो चाइना के साथ किसका MOU है? जगदीश शर्मा जी की पार्टी का। बेचारे जगदीश शर्मा को तो पता भी नहीं उसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा है कि जैसे ही चाइनीज इंटरेस्ट अफेक्ट होंगे, राहुल गांधी की पार्टी बोल पड़ेगी। अब देखना, जगदीश शर्मा मुझे गाली देंगे, नहीं, जगदीश एक भी बार पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे। नहीं, जगदीश शर्मा जी को तो ये पता है कि जो भी जीजा जी बोलेंगे वो ये करेंगे। अच्छा, आखिरी बात, क्योंकि जो भी वाड्रा जी बोलेंगे वो ये करेंगे। और पंकज जी से तो पूछना पड़ेगा ना, MOU किसके साथ है, ऑफिस कहां है, वो सब ठीक है। वो सब वाड्रा जी तो 24 घंटे के भीतर में हिंदुत्व को दोष देने लगे और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया लास्ट 10 सेकेंड्स। जयराम रमेश का बयान है। जयराम रमेश ने बोला कि ये जो ऑल पार्टी एक्सरसाइज है ये डाइवर्जन है और PR है, मतलब पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक करना ये डाइवर्जन है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के भी सांसद जा रहे डाइवर्जन करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कनीमोड़ी डाइवर्जन करने जा रही है। आदरणीय समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी भी जा रहे हैं, तो वो क्या डाइवर्जन करने जा रहे हैं? क्या शशि थरूर डाइवर्जन करने जा रहे हैं? सलमान खुर्शीद डाइवर्जन करने जा रहे हैं? आनंद शर्मा डाइवर्जन करने जा रहे हैं? और PR, अरे पाकिस्तान का PR कब छोड़ोगे भाई? पाकिस्तान का कितना PR करना है? DGISPR बन गए आप,
पीआर करते करते पाकिस्तान का। भाई, एक ही भाषण चीज होगा तो जगदीश जी मैं मैं भी पूछना बोलूंगा। चाहता हूं आपसे, सबको बराबर का मिलेगा जगदीश जी, छुटपुट हुआ था। यहाँ कोई जीजा जी नहीं है, टेंशन मत लीजिए, एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी की तरह मैं नहीं लिख है। कर लाया हूं जगदीश जी ताकि समझ पाए। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। ये जगदीश जी खड़गे सेज, इटालियन भी समझते हैं। हाँ नहीं, ये तो जगदीश जी क्या हिंदी में इटालियन में हिंदी में बोलेंगे। ऐसा है, सुनिए, छुटपुट। अरे मैं मद्रासी भी समझता हूँ भाई। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने नेता को समझाइए, वेरी गुड। लेकिन अपने नेता को समझाइए। छुटपुट हुआ क्या? लेकिन अपने नेता ने छुटपुट कैसे है? क्या? 15,000 छुटपुट। पंकज जी आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा भैया हूं, बस होगा तो जगदीश मैं जी भी के बाद जवाब आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस आ रहा हूं, समझिए, है ना दादा, आ रहा हूं। जगदीश जी, प्रॉब्लम क्या है, ये क्या सोच है, मैं समझना चाह रहा हूं, सिर्फ आपकी नहीं, पूरे समूचे विपक्ष की। इस समय टाइम है सबको एक साथ रहना चाहिए। इस समय आप हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, टीएमसी हो, सबको साथ रहना चाहिए, सबको साथ। ये जो अभी डेलीगेशन जा रहा है विदेश के हर एक ग्रुप के नेशंस में, 7-7, 8-8 सांसद जा रहे हैं, उसमें सारे पार्टी के। इसमें हमारा देश एक क्यों नहीं रह सकता? देश के दुश्मन के खिलाफ तो एक रहना चाहिए। आपको सरहद पार पॉपुलर होने की आपके नेता को शौक है, ठीक है, आप अपना शौक पूरा करते रहिए, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तो एक साथ रहिए। जगदीश जी, ऐश्वर्या भाई, बोलो। इस भारत ने दादा। 10 बार मुंह किया है कि हम मेक वेयर हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए, सभी दल खड़े हुए। मेरा नेता राहुल गांधी बोला करिए हम आपके साथ हैं, पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास बनाती है। 1947 में भी एक इतिहास बनाया था, जो उनके पूर्वज सावरकर थे, जब हमारे क्रांति वीरों को मरवा रहे थे। एक इतिहास अब भी बना है, जो 100 साल तक चर्चा होगी कि एक प्रधानमंत्री आया था, बाहुबली, विश्व गुरु, विश्व योद्धा। युद्ध के टाइम में एक देश उसके साथ नहीं था, 200 देश का भ्रमण कर चुका है, 200 देशों में विश्व गुरु बन के जा चुका। जब युद्ध हुआ तो एक देश साथ नहीं खड़ा था, और रातों रात अच्छा, हमारी फौज तो अच्छा, जब बांग्लादेश तोड़ा था तो कौन साथ खड़ा था? भाई आप लोग, जगदीश जी, आप लोग 3 बजे तक क्या रहे थे? जब आर पार की बात होती है ना, में कब्जा जगदीश भाई, हम बड़े खुश हो रहे थे। पता नहीं आप कौन सा चैनल देख रहे थे 3 बजे, बधाई हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं, कर दिया आप 3 बजे तक जगह भी रहते हैं। सुबह हुआ, मेरे को नहीं पता था, मुझे तो लगा आप 12 बजे के बाद सो जाते। तक लकीर पीट रहे तो हैं। हैं। नहीं, जगदीश जी, तक लकीर पीट रहे हैं। जगदीश जी, आप लोगों ने देश के साथ धोखा करा, झूठ बोला। अच्छा, झूठ बोलते हैं देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री, कहां बिल में छुपे थे? देखिए कौन कितना अच्छा, ठीक है, ये छुटपुट घटना बोलना, सच बोलना है। 100 साल तक 15,000 की पाकिस्तानी मिसाइल को 15 लाख की देश की हमने मिसाइल से मारा, कितना गलत डील किया, कितना नुकसान कर लिया। ये जगदीश जी आराम से, जगदीश जी आराम से, क्यों आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं? मैं किसी को बोलने नहीं दे रहा बीच में। भाई चाइना की, एक सेकंड जगदीश जी, देखिए एमओयू किस पार्टी के साथ है, किस पार्टी का कहां दफ्तर है, अच्छी बात है। आपकी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। टर्की में ऑफिस है, नहीं, बहुत अच्छी बात है। कौन और भी 10 और से देश है। अंकल सैम कर क्या रहे हैं? अंकल सैम यही कर रहे हैं, अच्छी बात है, करने दीजिए, जो जो कर रहा है करने दीजिए। लेकिन आखिरकार देखिए, जियो पॉलिटिक्स भी तब हो पाएगी। नहीं सुनिए जगदीश जी बात सुनिए, जियो पॉलिटिक्स भी तब हो पाएगी जब अपने देश में जहां राजनीति करनी है वहां की जनता का समर्थन हो। अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रीय पार्टी बनने निकले थे, ये दिल्ली से ही उखड़ गए, तो राष्ट्रीय पार्टी कहां की रही? न 3 में न 13 में। वैसे ही आप थे। सुनो जगदीश, ज्यादा सुनना सीखो, ना आपके नेता सुनते हैं, ना आपके जीजा जी सुनते हैं, ना आप। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता को समझाइए, शर्मा जी, ये बॉर्डर पार पाकिस्तान में बुलेटिन, हर बुलेटिन में, हर चैनल के हेडलाइंस में आने से कि देखो भारत के नेता ने ये कह दिया, इलेक्शन नहीं जीतेंगे, इलेक्शन भारत में लड़ना है, इलेक्शन भारत में जीतना है। अभी थैंक यू, आप भूल जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी को क्या हो गया? आम आदमी पार्टी दिल्ली की हार के बाद सीखी नहीं? झा जी, दिल्ली में आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, सब जनता ने बता दिया, अभी भी आप समझ नहीं रहे कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें तो समूचे विपक्ष नहीं, द कंप्लीट पॉलिटिकल क्लास शुड स्टैंड टुगेदर। पूरा सारे राजनेताओं को, सारे राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। इसमें भी बटे हुए हैं कि हम देश को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जी दादा, कहाँ एक बात बताइए ईश्वर, कहाँ आपको नहीं दिखा कि देश साथ नहीं खड़ा था?